बॉलीवुड के सुनहरे दौर की बात हो और मोहम्मद रफ़ी का नाम न आए, ऐसा हो ही नहीं सकता। उनकी आवाज़ में वो जादू था जो सीधे दिल को छूता था। उन्होंने रोमांस, भक्ति, देशभक्ति, दर्द और खुशी, हर भावना को अपनी गायकी में ढालकर उसे अमर बना दिया। लेकिन जितना ऊंचा उनका मुकाम था, उतनी ही गहराई से उनकी जिंदगी में संघर्ष और तकलीफें भी थीं। चमकती रोशनी के पीछे छिपा उनका निजी जीवन कई बार ऐसे मोड़ों से गुजरा, जहां उन्होंने न सिर्फ अपने करियर के लिए बल्कि अपने आत्मसम्मान और परिवार के लिए भी लड़ाई लड़ी। ये लेख मोहम्मद रफ़ी की जिंदगी के उन 10 सबसे मुश्किल और चुनौतीपूर्ण पलों को उजागर करता है, जिन्होंने उन्हें इंसान के रूप में तोड़ने की कोशिश की, लेकिन वे हर बार अपनी सादगी, विनम्रता और संगीत के प्रति प्रेम से उभर कर आए। एक कठिन बचपन और संघर्षों भरी शुरुआत। मोहम्मद रफ़ी का जन्म 24 दिसंबर 1924 को पंजाब के कोटला सुल्तान सिंह गांव में हुआ, जहां उनसे 6 भाइयों में दूसरे नंबर पर थे। बचपन में उनके पिता ले जाने पर एक पार्लर चलाते थे और रफ़ी खुद नन्ही सी उम्र में गज़लों की तर्ज पर गाना गाकर घर खर्च में मदद करते थे। लड़केपन से ही गुस्से वाले माहौल में संगीत ही उनका सहारा था। लाहौर जाकर उन्होंने उस्तादों से केवल कुछ महीनों का ही संगीत प्रशिक्षण प्राप्त किया था, लेकिन उस छोटा अभ्यास ही उनके जीवन की सबसे चुनौती भरी शुरुआत बनी। 2 पठानों में संघर्ष और बंबई आगमन। 1944-45 में रफ़ी मुंबई आए, तब उनके पास सिर्फ एक छोटा कमरा और जिद ही थी। भेंडी बाजार में वो हनीमीत साहब के साथ एक 10-10 फीट के कमरे में रहकर फिल्मी दुनिया में पदार्पण करने की कोख में संघर्ष कर रहे थे। पहली बार गांव की गोरी 1945 में गाया, लेकिन पहचान बनाने में कई कठिन दौर से गुजरना पड़ा। 3 रॉयल्टी विवाद और इंडस्ट्री में संघर्ष। 1962-63 में लता मंगेशकर ने गायकों के रॉयल्टी हिस्से की मांग उठाई, लेकिन रफ़ी ने उनकी ओर से समर्थन नहीं किया, क्योंकि उनका मानना था कि गायक को फिक्स्ड फीस मिल जाती है और रॉयल्टी का दावेदार नहीं बनना चाहिए। इस रवैये ने इंडस्ट्री में उनके संघर्ष को और गहरा बना दिया। लता रफ़ी के बीच चले सुलह मुलाहिस की भी खबरें रहीं, लेकिन इस विवाद ने रफ़ी के लिए पेशेवर संघर्ष को और घातक बना दिया। 4 नए दौर की चुनौतियां, किशोर और संगीत के बदलते स्वाद। 1970 के मध्य में किशोर कुमार की लोकप्रियता बढ़ने लगी और रफ़ी को लगा जैसे लोग कह रहे हों कि उनका करियर खत्म हो गया। इस बदलाव से वे भावनात्मक रूप से गहरा प्रभावित हुए और इसके निशान उनकी जैविक उछल कूद पर भी। उन्होंने दाढ़ी बढ़ा ली और आत्मसंदेह के दौर से गुजरे। 5 पारिवारिक दुख, शोक की विभीषिका। उनके जीवन का सबसे बड़ा व्यक्तिगत झटका तब लगा जब 1977 में उनके सबसे छोटे पुत्र खालिद रफ़ी का आकस्मिक निधन हो गया। ये घटना रफ़ी के लिए भारी शोक और मानसिक पीड़ा लेकर आई, जिसे गायन के माध्यम से उन्होंने दबाने की कोशिश की, हालांकि ये दर्द उनके चेहरे और आवाज़ में झलकता रहता था। 6 स्वास्थ्य पर टूटता बोझ। 1970 के उत्तरार्ध में रफ़ी के स्वास्थ्य में गिरावट आने लगी। मोटापा, लगातार काम का तनाव और असंतुलित जीवनशैली। अंततः 1980 में हार्ट अटैक ने उन्हें विषम शारीरिक हालात में रुलाया और वे गाने की रिकॉर्डिंग करते करते इस दुनिया को अलविदा कह गए। 7 वित्तीय अस्थिरता और अनुबंध विवाद। इतने बड़े नाम होते हुए भी उनकी जिंदगी के आखिरी वर्षों में वित्तीय असुरक्षा छाई रही। कई रिपोर्ट्स बताती हैं कि रफ़ी को संगीतकारों और निर्माताओं के साथ चल रहे वित्तीय विवादों का भी सामना करना पड़ा। ये सब उनके दिल पर भारी पड़ता रहा। 8 विश्व रिकॉर्ड विवाद में निराशा। गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में लता मंगेशकर को सबसे ज्यादा रिकॉर्डिंग्स वाली गायिका के रूप में नामित किया गया। रफ़ी ने अपनी गिनती 25,000 से 26,000 गानों को लेकर विरोध जताया, लेकिन उनसे अनुरोध को अनसुना कर दिया गया। इस अनुभव ने उन्हें एक लंबा चलने वाला निराशा भरा दौर दिया। 9 अंतिम वर्षों में संगीत बदलते ट्रेंड की चुनौती। 70 के दशक में डिस्को और बदलाव की लहर ने उन्हें एक बार फिर चुनौती से घेर लिया। नए संगीत ट्रेंड और गायकों के उदय ने उनकी जगह को चुनौती दी, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी और यथासंभव रिकॉर्डिंग जारी रखी, भले ही रुझान बदल चुके हों। 10 व्यक्तिगत दर्द का सार्वजनिक प्रतिबिंब। सबसे दुखद महन शायद वही था जब एक महान आवाज़ भी खुद को मुश्किल और ओझल महसूस करने लगी, जब लोग कहने लगे कि वो फिल्मी परिदृश्य से मिटते जा रहे हैं और संगीत की दुनिया में उनका असर घटता जा रहा है।
ये खुद उनके आत्मसम्मान को घायल कर देने वाला था। उन्होंने संगीत के माध्यम से इस दुख को व्यक्त किया, लेकिन निजी दर्द वहीं गहराता गया। मोहम्मद रफ़ी न सिर्फ एक महान स्वर थे, बल्कि एक इंसान थे जिन्होंने पहचान, संघर्ष, शोक, बदलाव और आर्थिक चुनौतियों को पार किया। वे अपनी आवाज़ से लोगों के दिलों को छूने में सफल रहे, बावजूद इसके कि पीछे उनका जीवन कठिनाइयों और पीड़ा से भरा रहा। उनकी कहानी बताती है कि असली संघर्ष केवल मंच के पीछे होता है, जहां चमकने वाले सितारे भी दर्द से गुजरते हैं।